मानिए दोस्तों, आइए पढ़ते हैं पंक्चुएशन का अगला स्टेप। और इसमें हम पढ़ेंगे कॉमा का प्रयोग। यानी अल्प विराम। कॉमा मीन्स अल्प विराम। जब हम किसी वाक्य को कहते हुए थोड़ा सा रुकते हैं, वहां हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। यानी वाक्य में कम समय के लिए रुकने पर कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक है, जब आप थोड़ा सा रुकते हैं वहां कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब इसके प्रयोग कौन कौन से हैं देखो। यदि आपको दो से अधिक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, वर्ब भी आती उसमें, तो आप वहां कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहना है राम, मोहन और गीता खेलने जा रहे हैं, यानी राम, मोहन और गीता खेलने जा रहे हैं। अब कितने लोग गए? 3 लोग, 2 से अधिक लोग हो गए, तो यहां आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। यानी राम, मोहन एंड गीता आर गोइंग टू प्ले। देखिए, अब यहां कॉमा कहां लगेगा? ये जो राम मोहन है ना, यहां लगेगा, राम और मोहन के बीच में। राम, मोहन एंड गीता आर गोइंग टू प्ले, और यहां आप लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, यहां आप थोड़ा सा रुक रहे हैं, राम, मोहन एंड गीता है ना, तो थोड़ा सा रुक रहे हैं 1 सेकंड के लिए, इसलिए यहां कॉमा का प्रयोग जरूरी है। दे दे सुमन मोटी, लंबी और चालाक थी। सुमन मोटी, लंबी और चालाक थी। तो यह वाक्य लिखना है आपको। लिखेंगे सुमन वाज फैट, tall एंड क्लेवर, और यहां फुल स्टॉप। देखिए, सुमन वाज फैट, टॉल एंड क्लेवर। तो अब सुमन की कितनी विशेषता है? 1, 2, 3। 3 है, तो अब 2 से अधिक है, इसलिए आप फैट के बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप यहां थोड़ा सा रुक रहे हैं। देखिए, सुमन वाज फैट, टॉल एंड क्लेवर। तो जो 1 सेकेंड आप रुकते हैं, वहां आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। अगर दे दे वह, मैं और वे सब स्कूल जा रहे, यानी दे, ही एंड
I are going to school। देखिए, दे, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, यह वाक्य है। तो इसमें दे, ही और आई ये प्रोनाउन है, तीन है, दो से ज्यादा हो गए, इसलिए अब दे और ही के बीच में आप क्या लगाएंगे, कॉमा, क्योंकि यहां आप रुक रहे थोड़ा सा। तो दे, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, यहां आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। नहीं अगर कॉमा लगाते हैं तो वाक्य गलत, पंक्चुएशन की दृष्टि से यह वाक्य गलत हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा प्रयोग इसका, जब आप कहीं रुकते हैं थोड़ा सा वाक्य को बोलने के दौरान या कोई बात कहने के दौरान, तो और उसमें कर शब्द आता है, ठीक है। यदि हिंदी में कर शब्द आता है तो वहां आप रुकते हैं और उस समय आपको कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे शेर देखकर वह भाग गया, ऐसे कहना आपको, शेर देखकर वह भाग गया। तो जो शेर देखकर, देखिए यहां आप रुक रहे हैं इसलिए यहां कॉमा का प्रयोग होगा। जब हिंदी में हुआ है तो अंग्रेजी में भी होगा। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय क्या लिखते हैं आप, सीइंग द लायन, और यहां कॉमा, सीइंग द लायन, शेर को देखकर वह भाग गया, ही रन अवे, ठीक है, यहां फुल स्टॉप। रावण को मारकर राम वापस आए, ऐसे देखिए, रावण को मारकर राम वापस आए, तो यहां आप रुक रहे हैं इसलिए आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो अब रावण को मारकर, किलिंग रावण, ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया, किलिंग रावण, राम वापस आए, राम केम बैक, चाहे यहां रिटर्न, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो किलिंग रावण, राम केम बैक, यह आपका कॉमा यहां देंगे तभी आपका वाक्य सही माना जाएगा, क्योंकि हम रुक रहे हैं वहां। किसी को बुलाना हो, ठीक है ना, किसी को संबोधित करना हो तो वहां भी आप कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन यहां आओ, आपको मोहन को बुलाना है, मोहन यहां आओ, तो बुलाने के बाद आप थोड़ा सा रुक रहे हैं, वहां कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन यहां आओ, है ना, तो लिखेंगे आप मोहन कम हियर, ठीक है, मोहन कम हियर, राम मत जाओ, ऐसे है, राम मत जाओ, तो आप संबोधित कर रहे हैं, राम लिख करके यहां कॉमा देंगे, डोंट गो,
राम डोंट गो, राम मत जाओ। तो इस तरह से देखिए कुछ विशेष प्रयोग है इसके कॉमा के, और इन्हें जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो स्वभावतः गलती हो जाएगी और परीक्षा में तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आप ध्यान दें, पढ़ें, सीखें और अपने निजी जीवन में प्रयोग करिए। थैंक यू।